हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ वेक्टर a is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, vector b equal to y I cap plus z j cap plus x k cap, and vector c is equal to z I cap plus x j cap plus y k cap, then vector a cross vector b cross vector c is. यहाँ पर हम इसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले देखें, अगर वेक्टर ए क्या गिवन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. वेक्टर बी गिवन है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप. एंड वेक्टर सी इज जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप. तो अगर हम यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है. किसका सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बी क्रॉस सी का. तो या फिर इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस ये हो जाएगा यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी. ये इसका इलेबरेशन है. अब आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इंटू वाई माइनस जेड आई कैप प्लस जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप. ये एक इसकी टर्म आएगी. ओके. अब आगे अगर देखें तो ए डॉट सी क्या होता है हमारा, ठीक है. सबसे पहले अगर हम फाइंड देखें कि ए डॉट सी जो होता है हमारा वो होता है एक्स जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड. और ए डॉट बी क्या होगा, यहाँ से ए वाई सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए डॉट सी और ए डॉट बी को यहाँ पर हमने दोनों में टर्म्स तो कॉमन आ रही है, ठीक है. तो दोनों टर्म्स को कॉमन लेके अंदर जो टर्म्स बचेगी वेक्टर बी और वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट करने पे वो हमने यहाँ पर ये एज इट इज लिख ली. तो ये टर्म आई. अब आगे अगर हम देखें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, ठीक है. ये क्या हो गया हमारा, दिस इज पैरेलल टू वाई माइनस जेड आई कैप प्लस जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप. बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहा है. इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है. अब आगे बी पार्ट के लिए अगर हम देखें, ठीक है. इट मींस वेक्टर ए क्रॉस यहां पे अगर हम लें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इन डॉट में यहां से जेड कैप सॉरी ये यहां से अगर हम वेक्टर पूरा ले लेते हैं इसे तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विच इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई. ठीक है. तो ये टर्म आ जाएगी. अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, y से y कैंसिल, z से z और x से x, तो ये पूरा जीरो हो गया. i प्लस जे प्लस के कैप, तो ये तो क्या हो गया, ऑर्थोगोनल टू i प्लस जे प्लस के कैप. ये भी आ रहा है. थर्ड क्या है, ऑर्थोगोनल टू y प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप. सी पार्ट देख लेते हैं. यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट y प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप. ये आ रहा है. अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई ओके एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा. ये सभी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचा, जीरो. अब ये पूरी टर्म अगर जीरो बच रही है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वाई प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप. ये भी पूरा क्या आ जाएगा इसके ऑर्थोगोनल, यानी कि ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन 4, ऑर्थोगोनल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. So it become vector A cross vector B cross vector C dot x I cap plus y j cap plus z k cap. तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स जेड
प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज ये सब टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि अगर हम इससे भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म भी हमारी क्या आएगी, ऑर्थोगोनल। इट मींस ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।